एक रील के अंदर कंप्लीट बेसिक, कंप्लीट फॉर्मूला, कंप्लीट बेसिक क्वेश्चन। हेलो, मैं हूं एचएम सैनी, आप सभी का स्वागत करता हूं एचएम क्लासेस पर। देखो, आज हम एक रील के अंदर कंप्लीट बेसिक, कंप्लीट फॉर्मूला, कंप्लीट बेसिक क्वेश्चन, है ना, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। देखो, कंप्लीट वीडियो देखने से अच्छा है कि एक शॉर्ट रील देखकर कंप्लीट चैप्टर को तैयार कर ले, और उस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। देखो, सबसे पहले हम इसके बेसिक फॉर्मेट को समझते हैं, या फिर कहें व्यापक रूप को समझते हैं। देखो, व्यापक रूप क्या होता है? ए, है ना, ये कौन सा पद होता है? A1। क्या होता है? A1 होता है। और इस पूरे पद को हम कहते हैं A2, और इस पद को हम बोलते हैं क्या? A3। ठीक है, इसी प्रकार इस पद को हम बोलते हैं A4। इस प्रकार ये An तक चलता रहता है। उसके अंदर देखो, इस व्यापक के अंदर देखो क्या होता है? A है ना, वो क्या होता है? प्रथम पद होता है। और जो D होता है वो सार्वअंतर होता है। सार्वअंतर को हम कैसे ज्ञात करते हैं? कि A2 में से, या कहीं A2 में से A1 घटा दो, है ना, या फिर A3 में से A2 घटा दो, या इस प्रकार कहें कि पिछले पद में से अगला पद घटाने पर हमें D प्राप्त होता है। उसके बाद में हम चलते हैं कुछ फॉर्मूलों पर। देखो, पहला फॉर्मूला इसके अंदर होता है क्या? अंतिम पद के लिए। देखो, अंतिम पद हमसे ज्ञात करवाता है, और अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है? An, जिसे क्या बोलते हैं? An, या फिर L से भी दर्शाते हैं। देखो, An का फॉर्मूला क्या होता है? An बराबर A प्लस कोष्टक के अंदर n-1 गुणा D। देखो, A मैं आपको बता चुका हूँ, A क्या है? प्रथम पद, D क्या है? सार्वअंतर, और जो n है, जो n उस जो AP है, उस AP के अंदर उपस्थित पदों की संख्या होती है क्या? n। ठीक है, अब हम चलते हैं n पदों का योग। देखो, n पदों का योग दो प्रकार के फॉर्मूले यूज में लेते हैं। पहला क्या है? n/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस कोष्टक, फिर स्मॉल कोष्टक के अंदर n-1 गुणा D। और दूसरा फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 कोष्टक के अंदर a प्लस an, या फिर इसकी जगह हम लिख दें L। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब हम आगे चलते हैं। ये आपका रिवीजन टाइम है, इसलिए हम कुछ बेसिक बातें भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनसे कि आप जल्दबाजी में कोई गलती ना करें। देखो, जैसा कि हमने फॉर्मूलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, अब देखो कुछ बेसिक बातें जान ले, जिनसे कि हमें आगे दिक्कत या गलतियां न हो जल्दबाजी में, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे एपी है ना, तो एपी के अंदर कई बार हमें एपी नहीं देता, और एपी ही हमसे ज्ञात करवाता है। अपितु हमें कुछ और देता है, जैसे प्रथम पद दे दे, या फिर कोई दो अन्य पद दे दे, जिनसे हमें एपी ज्ञात करवाता है। इसी प्रकार वो एन के अंदर भी इसी प्रकार से यूज लेता है। हमें कुछ दो पद दे देगा और एन का फॉर्मूला पूछेगा, या फिर कोई एन का अंतिम पद दे देगा, ए पूछ लेगा, डी पूछ लेगा। इसी प्रकार एसएन के अंदर भी पूछता है। एसएन के अंदर कैसे पूछता है कि वो एसएन का मान दे देगा, एन का मान पूछ लेगा, ए का, यानी कहें कि